मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। बच्चों, अप्रैल का महीना चल रहा है, शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया और अप्रैल का महीना जैसे ही प्रारंभ होता है, आपका एक नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाता है। आप सभी लोग पिछली कक्षाओं से अगली कक्षाओं में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस बार विशेष परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं और उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर ना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कक्षाएं आप सभी के ज्ञानवर्धन करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ बसंत भाग 2 पुस्तक के पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ एक प्रकार का निबंध है और इस निबंध में हमें हिमालय के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लेखक नागा अर्जुन जी हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नागा अर्जुन जी इस पाठ के लेखक हैं और लोग उन्हें प्यार से यात्री, प्यार से बाबा और यहाँ तक कि प्यार से नागार्जुन कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं, अपने मूल पाठ पर आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना शीर्षक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमालय हिमालय शब्द एक प्रकार का यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हिम और आलय से। आप इससे परिचित हैं कि हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। तो इस तरह से बर्फ का घर जिसे हम हिमालय कहते हैं, और बेटियां से तात्पर्य है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या सतलज हो या अन्य कोई भी नदियां हो जो हिमालय से निकल रही हो। तो यहाँ पर हिमालय की बेटियां कहने का अर्थ है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां पाठ का वाचन, और आप लोग ध्यान पूर्वक इस स्क्रीन पर नज़रें बनाए रखें। आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख करके अपना ज्ञान का वर्धन अवश्य करेंगे। तो चलिए हम एक एक पंक्ति का वाचन करते हुए चलते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं, संभ्रांत महिला की भांति में प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ। प्यारे बच्चों, ये हमारी पुस्तक में ही गलत छपा हुआ है, बर्फ जली लिखा हुआ है, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि बर्फ जलता नहीं, बर्फ जमता है। तो यहाँ पर जली ना हो करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे बर्फ जमी नंगी पहाड़ियाँ। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मेरे
प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आप लोगों ने इसे लाइन पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन आपने देखा और सुना। अब हम इन पूरे ही गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा यहाँ पर संभ्रांत। संभ्रांत महिला कहने का अर्थ ये है कि ऐसी कोई भी महिला जो नारी उचित आचरण करे उसे हम संभ्रांत कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है कि संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी कौन? नदियाँ। नदियों के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर किसी महिला का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर नदियों की तुलना एक ऐसी नारी से किया गया है जो मर्यादापूर्ण जीवन यापन कर रही हो। आगे वो कहते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक का नागार्जुन जी का यह कहना है कि उन नदियों के प्रति मेरे हृदय में, मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। आप और हम जानते हैं आदर किसी के भी प्रति होता है जो आपकी नज़रों में कुछ ऐसे कार्य किया हो जिससे आप उससे प्रभावित हुए हो, तो आप उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं। यह किसी के प्रति हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धा का भाव होता है यह किसी भी अपने के सामने वाले के प्रति यदि पूज्य का भाव है तो वह श्रद्धा का भाव होता है। यह अपने माता पिता, अपने गुरुजन या ईश्वर के प्रति जो भाव हम रखते हैं उसे हम श्रद्धा कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इन नदियों में डुबकियां लगाना मुझे वैसी ही अनुभूति करती थी, वैसा ही आनंद मिलता था जैसा कि मुझे अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में मिलता है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपनी माता की गोद में, अपने दादी की गोद में, अपने मौसी की गोद में बैठते हैं तो जो आनंद हमें मिलता है अपनी माँ की गोद में बैठने का, वही आनंद लेखक को उन नदियों की धारा में डुबकी लगाने से मिलता था। आगे वो कहते हैं कि इस बार जब वो हिमालय पर चढ़े, यहाँ पर हिमालय के कंधे पर कहने का अर्थ यह है कि हिमालय के ऊपर कोई भी चोटी के ऊपर उन्होंने चढ़ा और वह चोटी वो है जहाँ से गंगा यमुना आदि नदियों का उद्गम होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो आगे वहाँ पर वो जब देखते हैं तो वहाँ की गंगा यमुना सतलज नदियाँ उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक अलग रूप में प्रस्तुत हैं। क्यों? कारण ये है कि जब हम मैदानों में देखते हैं तो वही नदियाँ विशाल हो जाती हैं, लेकिन हिमालय के तराई में हिमालय से निकलते हुए जो हिमालय क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं उस समय इनकी धारा बहुत ही पतली होती है। इसीलिए लेखक को आश्चर्य हुआ कि ये वही नदियाँ हैं क्या जो मैदानों में जा करके विशाल हो जाती हैं। आगे वो कहते हैं कि इन नदियों का खिलखिलाकर हंसना। खिलखिलाकर हंसने का स्वभाव एक सजीव ही कर सकता है, एक बच्चे, एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नदियों का खिलखिलाना एक तरह से यह केवल लेखक की कल्पना है, लेकिन उस कल्पना को उन्होंने मानव के समान कल्पना कर दिया है। इसीलिए ऐसे भाव को हम बोलते हैं मानवीकरण करना। आगे वो कहते हैं भावभंगी। भावभंगी का तात्पर्य ये है कि आप भरतनाट्यम देखे होंगे, कथकली देखे होंगे, वो मुखौटा पहन करके वहाँ का जो नृत्यांगना होता है, नर्तक होता है, वो नाचते हैं। उनके आँखों के भाव और उनके शरीर के भाव दोनों में एक तारतम्यता होती है, दोनों में एक संतुलन होता है। उस पूरे विचार को, उस पूरे दृश्य को बोला जाता है भावभंगी। आगे वो कहते हैं कि जब बाल लीला देख करके, बाल लीला यहाँ पर कहने का अर्थ है कि नदियों की बाल लीला हम और आप देखते होंगे, रामलीला, श्री कृष्ण लीला, लेकिन यहाँ पर ऐसी किसी की भी बाल लीला ना हो करके इन नदियों की बाल लीला, और वह बाल लीला क्या है? वह है हिमालय से निकलते समय की लीला। आगे वो कहते हैं कि नदियाँ जिस तरह से बेचैन होकर के भागी जा रही हैं उसका कारण क्या है? अगर इनके प्यास विराट प्रेम, विराट मतलब होता है बड़ा, विशाल, विशाल प्रेम यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि हिमालय एक विशाल है और उस विशाल हृदय के समान जितना बड़ा हिमालय होगा
उसी अनुपात में उसका हृदय भी है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर विराट प्रेम का प्रयोग किया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि यह पाकर के भी अगर ये बेचैन हैं तो अतृप्त हैं। अतृप्त, देखो तृप्त का अर्थ होता है कि किसी की भी इच्छा जो पूरी हो गई उससे हम बोलते हैं तृप्त। आप सुनते होंगे, हम और आप सामान्य जनजीवन में प्रयोग करते हैं कि यह चीज़ खा करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई, अर्थात मेरा मन भर गया। और जिसकी आत्मा तृप्त ना हो उसे हम बोलते हैं अतृप्त। तो अतृप्त का अर्थ हो गया ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छाएं पूरी ना हुई हो। तो वही वो कहते हैं कि आगे ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटाएगा। यहाँ पर हमने पहले बता दिया, बर्फ जली नंगी नहीं बल्कि बर्फ जमी नंगी पहाड़ियाँ हैं। तो और आगे इन्होंने कहा बंधुर। बंधुर का अर्थ होता है कि निर्जन, अनुपजाऊ, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर कोई भी फसल ना हो, कोई वृक्ष झाड़ियाँ ना हो, उसे हम बोलते हैं बंधुर। और आधित्यकाएँ, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देख लेना होगा, आधित्यकाएँ और उपत्यकाएँ। प्यारे बच्चों, मान लो कि यह एक मैंने हमने एक हिमालय बनाया या हमने एक दो चोटियाँ बनाई। अब आप देखोगे कि इन जो चोटियाँ हैं, इन चोटियों का जो ऊपरी छोर होता है उसे तो हम बोलते हैं आधित्यका, और इनकी जो तलहटी वाला एरिया होता है, जो छोटी छोटी तलहटियाँ होती हैं, इनमें जो झाड़ियाँ उगी होती हैं, उसे हम बोलते हैं उपत्यका। तो आप समझ गए होंगे, आधित्यका मतलब पहाड़ का ऊपरी छोर, और उपत्यका का अर्थ होता है पहाड़ का तलहटी, पहाड़ की निचली सतह। और बंधुर क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखते होंगे कि जो बर्फ जमी जाती है तो वहाँ पर वृक्ष और झाड़ी उसकी चोटी पर नहीं होते, और इसीलिए उन्होंने उसे कहा बंधुर। और सरसब्ज का अर्थ होता है उपजाऊ। आप देखते होंगे कि हरे भरे जो सब्ज, हरे भरे वृक्ष वहाँ पर पहाड़ों पर उगे होते हैं, इसे कहते हैं सरसब्ज। ऐसा है इनका लीला निकेतन, अर्थात इन नदियों का इस तरह का प्यार, इनका ऐसा बचपना है। निकेतन का अर्थ होता है घर, और निकेत का अर्थ है घर, और जिसके घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनिकेत। जिसका घर हो उसका निकेत, जिसका घर ना हो उसका अनिकेत। अब वो कहते हैं यहाँ पर एक चीज आप और गौर से देख लो, जरा आया हुआ है। इस जरा शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी बिंदु से शब्द के भाव बदल जाते हैं। आगे हम देखते हैं तो इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन? हिमालय। हिमालय यहाँ पर सिर धुन रहा है। क्यों? सिर धुनने का अर्थ यहाँ पर प्यारे बच्चों है परेशान होना। छुट्टियों के समय आप भी घर पर रहे होंगे, और ना जानते हुए भी आपके कार्य व्यवहार से, आपकी चंचलता से आपके माता पिता कहीं ना कहीं जरूर परेशान हुए होंगे। और उस पूरे भाव को अगर एक वाक्यांश में हम कहें तो कहते हैं सिर धुनना। तो आगे वो कहते हैं कि अगर कोई उनसे पूछता है कि भाई नदियों का कारण क्या है, तो उसका उत्तर क्या मिलता है? विराट मौन। मौन का अर्थ होता है शांत, चुप, और वाचाल का अर्थ होता है बोलने वाला। तो यहाँ पर मौन का अर्थ हो गया कि जो ना बोले। यदि आप यह जानने की कोशिश करें कि ऐसा कारण क्या है कि नदियाँ जो यहाँ पर इतनी पतली हैं, इतनी दुबली पतली सी हैं, वो मैदानों में जा कर के इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, इस तरह की जो तमाम तरह के प्रश्न हैं लेखक के मन में, उसका उत्तर अगर वो किसी से जानना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई उत्तर नहीं देता सिवाय मौन के। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन और कठिन शब्द का सरल रूप भी आप देख चुके हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं, शब्द और अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं संभ्रांत। संभ्रांत में थोड़ी सी यहाँ पर बिंदी होगा, और इसका हम उच्चारण करें संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ हमने पहले बता दिया कि मर्यादित नारी। श्रद्धा का मतलब आदर। आधित्य का एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई चोटी हो गया। अब इस चोटी का जो छोर होगा, जो ऊपरी छोर होगा, इसे हम बोलते तो है आधित्यका। इसका ठीक विलोम होता है उपत्यका। मान लो हो गया चोटी, तो इसकी जो तराई वाला क्षेत्र है, इसका जो ये वाला क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं उपत्यका।
बंधुर मतलब अनुपजाऊ, निकेतन मतलब घर, सिर ढूंढना का मतलब परेशान होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इस पूरे पाठ को भली भांति देख, सुन और समझ लिया होगा और उससे आपको जरूर लाभ पहुंचा होगा। आगे हम पाठ को लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।